दोस्तों नमस्कार, मैं भरत चंद पीलीभीत से। मैं सबसे पहले तो सारे गुरुओं का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सारे गुरु थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सारे कोर लीडरों का जिनकी वजह से हम लोग रोज कुछ न कुछ नया सीख पाते हैं, अपनी टीम को बहुत शानदार तरीके से सिखा पा रहे हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के माहौल में और इस तरह का प्रोग्राम की वजह से हम अपनी टीम को ग्रोथ कर पा रहे हैं और अपने अपीन बदल पा रहे हैं और टीम का हर साथी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। उसका सारा श्रेय हमारे सारे कोर लीडर जो सभी लोगों को जाता है। हमारे आदरणीय गुरुदेव मनोज प्रजापति सर और जो हमारे सब हम सब के जो अपलाइन है श्रीमान जय नारायण सर को जाता है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं पीलीभीत से हूँ। मेरा नाम भरत चंद है। मैं करीब 15-16 साल से मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ में मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, कुछ सीखना चाह रहा था। इसी बीच में मेरी मुलाकात हमारे गुरुदेव जो मनोज प्रजापति सर से हुई और उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह का सिस्टम है, कुछ अलग है, तो उनको मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया और जिसकी बदौलत में धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्योंकि जो पहली इनकम थी मेरी 267 रुपए थी और आज जो हाईएस्ट इनकम आई है, जो मेरे इनकम जो अकाउंट में आई है, करीब 1,70,000 तक आया है। उसका सारा कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ सीखने के कारण ये यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बस जो जो मेरे अपलाइन ने बताया, जो भी आप लोगों से सीखा, जो भी कोर लीडरों ने सिखाया, मैं उसकी बदौलत में इस लेवल पे हूँ। मैं अभी स्टार पर जैसे शानदार लेवल पे हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। मैं अभी भी प्राइवेट जॉब में हूँ। मैं लगभग पिछले 4 साल से इस सिस्टम में हूँ। जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ और जी रहा हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ अभी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब में है और मैं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब में हूँ। उसके साथ साथ में एक प्राइवेट लैब भी मैं रन करता हूँ और इस सिस्टम में सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। इसमें जो मैं सोच नहीं सकता वो मिला क्योंकि मैं 18 साल लगभग टोटल अभी जो जॉब की बात करूँ तो लगभग 18 साल हो चुका है मैं। और इसमें सीखने के लिए क्योंकि मैं सोचता था कि कभी गोवा जाऊंगा, कभी मैं कहीं घूमने जाऊंगा। दोस्त वो सोच बिल्कुल ये आरसीएम से पूरा हुआ है। मैं ये सोचता था कि मैं कभी गाड़ी ले पाऊंगा, कब लूंगा, मैं कभी सेकेंड हैंड मिलेगी तो भी ले लूंगा। मगर दोस्त इस सिस्टम की वजह से मेरे को अभी शानदार कार मेरे पास है, स्विफ्ट डिजायर कार अभी 6 महीने पहले मैंने लिया है। ये सारा कुछ संभव हो पाया है कि मैं इस सिस्टम में आया। क्योंकि दोस्त जो आज मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है, जो मेरे को बताया है कि सर ने आज यहाँ पर जो डेली एक्शन है, क्योंकि डेली एक्शन एक ऐसा माध्यम है क्योंकि हर कोई इंसान अगर कुछ आगे बढ़ता है, कोई भी आदमी अगर किसी भी क्षेत्र में अगर वो कामयाब है ना दोस्त, वो डेली एक्शन करने की वजह से है। अगर आप देखते हो रोज हम लोग खाना खाते हैं, रोज हम नहाते हैं, रोज हम अगर बच्चे स्कूल जाता है तो रोज उसको पढ़ना पड़ता है, रोज हर इंसान रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। दोस्त अगर कोई भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना तो आपको डेली एक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने दुकान खोली है तो आप रोज दुकान पे नहीं बैठेंगे तो दोस्त दुकान नहीं चलने वाली। कोई डॉक्टर है, अगर रोज क्लिनिक नहीं खोलेगा तो दोस्त उसका क्लिनिक नहीं चलने वाला है। कोई भी क्षेत्र में अगर आप काम कर लो दोस्त, डेली आपको एक्शन करना जरूरी है। क्योंकि दोस्त मैंने सुना है कि अगर कैलेंडर को बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, आपको खुद को बदलने से जिंदगी बदलती दोस्त। उसके लिए हमको करना क्या है दोस्त, सबसे पहले हमको डेली एक्शन करना है। इस सिस्टम में आपको आपके पास आप हो सकते हो कि आप नौकरी करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती करते हो, कुछ भी काम करते हो, उसके लिए आपको प्रायोरिटी से इस सिस्टम के लिए आपको टाइम अलग से निकालना पड़ेगा दोस्त। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका दाल रोटी आ सकती है, मगर इसलिए आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपका भविष्य बदल सकता है, आपका आने वाला पीढ़ी की इनकम बदल सकती है। ये बहुत शानदार हमारे पास सिस्टम है। इसके लिए करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि लोग कहते हैं मैंने को इतने साल हो गए, मैंने ये करा ये वो करा। दोस्त मैंने जो भी था, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल जीरो हूँ। अभी भी मैं जो भी सीखा हूँ, जो भी आप लोगों से सीखा हूँ, मैं वो आपको सामने बताने वाला हूँ। जो मैं करता हूँ वो आपके सामने बताने वाला हूँ दोस्त। मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, मैं बस सीख रहा हूँ। अभी भी अपने आप को जीरो मानता हूँ, मैं सिर्फ आप बस सीख रहा हूँ, उसी को मैं अप्लाई कर लेता हूँ, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाता हूँ। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि मैं हर लगभग पिछले 3-3.5 साल से मैं स्टार डायमंड करता हूँ। उसके अलावा जो टारगेट का महीना आता है ना दोस्त, मैं हर महीने एक जो टारगेट का महीना, हर कोई भी टारगेट का महीना होता है मेरा। आप कभी भी स्टेटमेंट देख सकते हो, मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम में मैं आसानी से कर पाता हूँ। उसका एक ही तरीका है, मैं डेली एक्शन करता हूँ, रोज करता हूँ। क्योंकि दोस्त अगर आप इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है, अगर आप इस आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं, अगर आपको कुछ अलग करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो दोस्त हमको 100% क्योंकि अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है डेली 100। क्योंकि दोस्त अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर हमने इसका एजेंसी लिया है, अगर हम इसमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो हमको डेली आपको जो भी टाइम आपने सेट किया है, आपको रोज 100% घर के लिए जो प्रोडक्ट है वो तो इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरा चीज जो मैं डेली करता हूँ, मैं अपना जो रूटीन बताऊं, मैं सुबह करीब 6 बजे उठ जाता हूँ।
उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अपना जूम मीटिंग रहता है, उसको जूम मीटिंग के तुरंत बाद मैं घर से निकल जाता हूँ। कई बार गाड़ी में जूम मीटिंग करता हूँ, कई बार मैं घर पे रहता हूँ। तो उसके बाद जब मैं प्लान, जब रास्ते जहाँ पर जाता हूँ तो दोस्त वहां पर मैं पहले से अपनी सेट हो जाती है मीटिंग, होम मीटिंग करना है या फिर कहीं पर प्लान दिखाना जाना, नए लोगों से मिलना है। उसके बाद मैं 11 बजे तक अपना जो भी प्रोग्राम रहता है उसको फिक्स करके, उस प्रोग्राम करके फिर मैं वापस हॉस्पिटल में आ जाता हूँ। उस हॉस्पिटल में अपने मेरी ड्यूटी पहले मेरे 12 घंटे होती थी, मैं धीरे धीरे जिससे जैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ा तो मैंने अपने ड्यूटी ओवर 6 घंटे कर लिए। मैं 11 से 5 बजे तक हॉस्पिटल में रहता हूँ। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर तो अपने घर पे आया, खाना पीना खाने के बाद फिर से मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। फिर फील्ड में भी अपने लगभग 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे तक हॉस्पिटल, फिर से मैं घर पे आता हूँ दोस्त। ये मेरा डेली रूटीन है। और उस रूटीन में मैं जो करता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पहला चीज मैं यहाँ पर 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ताकि मेरे घर के सारे प्रोडक्ट मैंने सब पहले ही बदल दिए थे। और हमें 100% के अलावा 99% में कोशिश करता हूँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिले तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। तो पहली बात तो मेरे घर पे हमने डिस्प्ले वॉल ले रखी है। मैंने घर पे लगभग 1-2 लाख 3 लाख का माल मेरे पास स्टॉक में रहता है, जितने पीयूसी पे नहीं होता है मेरे घर पे रहता है दोस्त। क्योंकि कोई भी अगर आपको धंधा करा है उसमें मैं 100% भरोसा करता हूँ कि आपने पहले, क्योंकि स्टॉक आपके पास होना चाहिए, आपके पास माल नहीं होगा तो आपको बेच नहीं पाएंगे। तो मेरे पास पहले तो क्या होता था कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में मैं 2-2 बैग लटका के मैं लेके जाता था जहाँ पे सेल करने के लिए। मगर अब मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार में लगभग 40-50 हजार का माल रहता है, मैं वहां पर जाके सेल कर देता हूँ। और फिर मैं हॉस्पिटल में भी आता हूँ, वहां पर भी कुछ सेल हो जाता है मेरे आसानी से। पहला चीज जो करते हैं, जो प्लान दिखाते हैं, जहां पर भी मैं जाता हूँ पर डे लगभग 2-3 प्लान में दिखाता ही दिखाता हूँ। और जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ दोस्त। हर कोई इंसान, ये बहुत आसान है, कोई भी इंसान बड़ा कर सकता है। उसके लिए पहला चीज है, आपको प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्लान दिखाना शुरू नहीं करते हैं, अगर आप टीम के भरोसे बैठे हैं, आप अपने, क्योंकि ज्यादातर लोग टीम के भरोसे बैठे हैं कि वो दिखाएगा या वो करेगा तो हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपके अंदर इतनी शक्ति है, परमात्मा ने इतनी कुछ दिया हुआ है, आप खुद अपने टीम को बिल्ड कर रहे हैं। आपकी वजह से बिजनेस है, ना कि आपकी टीम की वजह से। आपने जो सिखाएंगे टीम को वो आगे बढ़ने वाला है। आपको खुद एक्शन, क्योंकि टीम आपको फॉलो कर रही होती है, तो इसलिए आपको डेली एक्शन करना जरूरी है, डेली प्लान दिखाना जरूरी है। क्योंकि ये भीड़ का बिजनेस है, जैसे मनोज सर जी बताते हैं हमको। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर क्वालिटी का बिजनेस नहीं है, तो क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम में आएंगे तो बहुत बड़ा होगा। उसके लिए माध्यम एक ही है कि आपको रोज प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपको टीम बिल्ड नहीं होगा। अगर कोई टीम को अगर सुधारना चाहते हैं, अगर कोई टीम में काम नहीं कर रहा है, अगर आगे कुछ बढ़ना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। पहला ही चीज होगा डेली एक्शन में जो प्लान शो करना, रोज आपको प्लान शो करना ही करना है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको रोज 5-10 प्लान भी दिखा सकते हैं। क्योंकि बहुत शानदार टारगेट हमारे बीच में है, जैसे सर ने हमारे बीच में, क्योंकि होम मीटिंग का टारगेट है। दूसरा चीज हमको यहाँ पर करना है कि फोन कॉल करना है। तो फोन कॉल में हमको फोन कॉल करना है, जो टीम के लोग हैं, जो अपने भी लीडर हैं, उन लोगों से बात करनी है। और उसके अलावा जो भी नए लोग हैं उन लोगों से फोन पे बात करनी, क्योंकि पहले से आपने तय करना है कि अगले दिन आपको किसके प्लान शो करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो। उसके लिए पहले से आपको बात करनी है। क्योंकि रोज आपको लगभग 10 से 15-20 कॉल आपको करना ही करना है। मैं रोज कॉल करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ कि रोज अगले दिन का तय कर लेता हूँ कि अगले दिन मेरे को क्या करना है, या जो भी टीम के लोग हैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। तो इस तरह से करके रोज आपको फोन कॉल करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए करना ही पड़ेगा। ये डेली एक्शन में आपको आदत में आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमको रोज आपको मीटिंग करना ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत शानदार टारगेट हमारे बीच में है। होम मीटिंग का बहुत इससे अद्भुत टारगेट है, जिसकी वजह से आप कितने भी लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हो। शानदार टारगेट हमारे बीच में है, क्योंकि होम मीटिंग का, अगर आप 10 लोगों से ज्यादा अगर होम मीटिंग में बैठा पाते हो तो उसका सारा चीज आप होम मीटिंग से कर सकते हो दोस्त। अगर हम बोल नहीं पाते हैं, अगर हम हमने को झिझक है, तो हम होम मीटिंग से पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्वाइनिंग नहीं है, वो होम मीटिंग से पूरा हो सकती है। अगर हम कुछ बड़ा करना, जैसे टीम के लोगों को प्लान सिखाना चाहते हैं, उसके लिए होम मीटिंग का सहारा है। जो भी काम है वो होम मीटिंग से संभव हो सकता है दोस्त। हमको डेली होम मीटिंग करनी चाहिए। मैं रोज कहीं ना कहीं होम मीटिंग करता हूँ, कई बार शाम को कर लेता हूँ, कभी सुबह कर लेता हूँ। जैसे भी अगर संडे का टाइम मिलता है तो मैं अलग अलग जगह पर जाके होम मीटिंग करता हूँ। तो हर साथी को अगर आगे बढ़ाना है तो दोस्त होम मीटिंग बहुत जरूरी है। डेली आपको होम मीटिंग करना ही पड़ेगा। जिस तरह से अगर आपको डेली खाना खाते हो, जिस तरह से आप डेली नौकरी करते हो, जिस तरह से डेली आप कुछ ना कुछ काम खेती कर वगैरह करते हो, अगर आप देखते हो पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, हमारे बाल रोज बढ़ते हैं दोस्त। अगर इस सिस्टम में भी कामयाब होना तो रोज होम मीटिंग करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमको डेली आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपने जितने भी साथी आपके साथ आ चुके हैं, उन साथियों को आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत शानदार तरीके से हमको पहले परफॉर्मर मिल चुका है। अगर आप उसमें डायमंड क्लब कितने कर चुके हैं और कहाँ से आप लोग नए ज्वाइनिंग आई है, उन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अगर नया कहीं पर स्टेशन डेवलप कर रहे हो तो आपको कहीं पर ज्वाइनिंग नहीं आई है तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, ताकि आप उन लोगों से बात कर पाओ, उस स्टेशन पर आप फोकस कर पाओ। इसलिए डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। उसी तरह से आपको रोज क्योंकि अगर हम यहाँ पर डेली आपको सेल करना जरूरी है दोस्त।
सेल करना से क्या है कि अगर आपको बेचना नहीं आएगा तो दोस्त आगे कुछ नहीं, क्योंकि टीम को नहीं सिखा पाएंगे। अब इसके लिए आपको खुद सेल करना जरूरी है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। जैसे हमको कई बार मीटिंग में सभी लोग बताते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान सेल करके आगे बढ़ता है दोस्त। क्योंकि अगर आप देखते हो टीचर अपनी नॉलेज को सेल करता है, उसी तरह से डॉक्टर अपनी नॉलेज को सेल करता है। अगर जो दुकान वाला अपने सामान को सेल कर रहा होता है, सब्जी वाला सेल कर रहा होता है दोस्त, हम इस सिस्टम में है। हमारे पास इतने अद्भुत प्रोडक्ट है, हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज, क्योंकि इतने अच्छे टारगेट हमारे बीच में है। न्यूट्री चार्ज ने तो हमको सारे के लोगों को सपने पूरे कर दिया है। क्योंकि अगर हमको कार चाहिए तो हमें यहाँ पर कार मिल सकती है, अगर आपको बाइक चाहिए तो बाइक मिल सकती है, अगर फॉरेन घूमने का मौका है तो आपको पास थाईलैंड घूमने का आपके पास शानदार टारगेट है। कोई भी साथी है सेल करके कितना भी बड़ा कर सकता है। क्योंकि दोस्त मैं ज्यादा इनकम ले पाता हूँ, जो उसका एक ही कारण है कि मैं सेल करने में माहिर हूँ, मैं सेल करना सीख गया हूँ। मगर मैं शुरुआत में नौकरी करने में माहिर था, धीरे धीरे नौकरी से मैं अपने आप को थोड़ा कम करके टाइम सेल करने में सीख के, मैं मनोज प्रजापति सर ने मेरे को बताया कि डायमंड क्लब करना है। उन्होंने बोला कि मेरे को धीरे धीरे उन्होंने बताया कि स्टार डायमंड करना है। मैंने बताया सर स्टार डायमंड तो मेरे से होगा ही नहीं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भरत जी बहुत आसान है, आप मशीन ले लीजिए, मैं सिखा दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मशीन मैंने लिया तुरंत, उनके साथ ही मैंने कई जगह उनको लेके गया, धीरे धीरे मैंने सीखा। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। तो मैंने हॉस्पिटल में वो करना शुरू कर दिया। अब तो मैं हॉस्पिटल में तो मैं लगभग 200-300 रुपए उसको चेकअप का चार्जेस भी ले लेता हूँ, मगर जो कैंप लगाता हूँ वहां पर फ्री में कर लेता हूँ। मगर मैं सब लोग, क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था तो मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि उससे पहले मेरे पास नहीं था, तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल की नौकरी करता था। अब धीरे धीरे सेल करने आ गया। तो मैं दोस्त मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी मेरे सामने बैठ जाए मैं उससे कुछ ना कुछ बेच के निकलूंगा। मैं चाहे मेरे सामने कोई भी किसी को भी बैठा दो, क्योंकि उसको इसी तरह से कन्विंस करना धीरे धीरे सीख गया हूं मैं। तो कोई भी आदमी को मैं कुछ भी सामान, मतलब उसको ये है कि गारंटी में इसको ये बताता हूँ कि साहब इस्तेमाल जरूर करना है, कम से कम 2-4 महीने इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज खाया कि 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट मिलना है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो साहब मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मत इस्तेमाल करिए। मैं साफ साफ सच बात बोलता हूँ दोस्त, किसी के भी झूठ बोल के मैं नहीं बेचता। मैं उसको ये भी बोलता हूँ, अगर आपने तुम 2-4 महीने खाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने रहेंगे, क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट है, कोई आपका ये खर्चा नहीं है। तो उसको सही से अगर एजुकेशन देते हैं, सही से जानकारी देते हैं, तो आसानी से सेल हो जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपको डेली सेल करना पड़ेगा। इससे आपका डायमंड क्लब पूरा हो जाएगा। अगर आप डबल डायमंड करना चाहते हैं तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत शानदार टारगेट आ रहे हैं। सितंबर में बहुत शानदार टारगेट आने वाले हैं। तो उस टारगेट के लिए अभी से आपको बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करना है, तो अभी से सेल करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मैंने जब भी अब पहले तारीख को स्टार डायमंड करता हूँ जब टारगेट का महीना होता है, या पहले तारीख को कभी 50,000 कर रहा हूँ। मैंने अभी जो टारगेट लिया है तो सितंबर के महीने में मैं पहले तारीख को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने वाला हूँ, पहले तारीख को, क्योंकि वो अभी से मैं बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करने शुरू कर दिया है। उसी तरह से अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा हमको अगर एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। अपने जो भी होम मीटिंग होती है, हम उस होम मीटिंग को रोज आपको नोट करना पड़ेगा। अगर डेली आप होम मीटिंग में आते हैं, सिर्फ आपको सुन के चले जाते हैं, तो दोस्तों कुछ बड़ा नहीं होने वाला। रोज उनको नोट करना पड़ेगा। आपको जो होम मीटिंग हमको बताई जाती है, उन होम मीटिंग को रोज नोट करेंगे तो डेली उसमें से जो अपने पिछले पहले होम मीटिंग हो चुकी है उनका रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने देखी है कि क्या क्या चीज आपके अंदर बदलाव करने की जरूरत है, उसको डेली अपने को करना पड़ेगा। इसी तरह से रोज हमको अगले मीटिंग के फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको कल कहीं प्लान दिखाना जाना है तो आज ही आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर कोई नया लोगों को प्लान दिखाना जाना है या होम मीटिंग करने कहीं पर, इस तरह से करके आपको एक दिन पहले आपको वो सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हम करके हम बहुत आगे कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें जो टारगेट है, जो अभी बहुत शानदार टारगेट है, अभी ज्वाइनिंग का टारगेट हमारे बीच में है। तो उसके लिए अगर हमको डेली एक्शन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज संभव नहीं है। डेली हमको रोज हमको काम करना पड़ेगा, डेली हमको एक्शन करना पड़ेगा। डेली जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर करना है तो आपको डेली, आपको आदत में, अगर 21 दिन तक उस काम को करते हैं तो हमको वो आदत में शामिल हो जाता है। जैसे अभी हम लोग शाम को 7:30 बजे जूम मीटिंग करते हैं, अगर रेगुलर हम अब होता है तो, अगर जिस दिन नहीं होता है, जिस दिन 12 बजे हमारा प्रोग्राम हो जाता है संडे का दिन, अगर शाम को नहीं हो रहा, टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक्शन करने के लिए आपको रोज हमारे पास बहुत शानदार तरीके से जो चैनल है उसमें मैं रोज क्या करता हूँ कि मैं उन जो प्रोडक्ट है, उन अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में वीडियो जो आती हैं उनको मैं नोट करता हूँ। उस नोट को मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि उस नोट को देखने से क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपने जानकारी नहीं कम हो गई है, जो आपको, क्योंकि इंसान की आदत है भूलता है, कि जब भूलने लगता है तो वो धीरे धीरे आपका रिकॉल हो जाता है। आपको जो याद किया था पहले, जो आपने समझा था, वो दोबारा से आपको रिकॉल हो जाता है।
तो आसानी से आप दोबारा से उसको एक बार देखने से आपको रिकॉल हो जाता है, तो आसानी से उसको बाद समझने की आसानी हो जाती है। तो इस तरह से करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी साथी अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए एक्शन करना जरूरी, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसके लिए डेली एक्शन के लिए करना ही जरूरी है। क्योंकि हम हर कोई इंसान जिस इस लेवल पे पहुंचा है, अब आप देखते हैं कि सर की जो सारे हमारे जो कोर लीडर हैं, कई सारे हमारे एमरल्ड हैं, जिसमें मनोज सर है और इसमें रंजीत सर हैं, राजेंद्र यादव सर हैं, और मैं उनकी वजह से आगे बढ़ा हूँ। और इसी तरह से अखिलेश सर हैं, और सत्यनारायण सर हैं, और डी आर भाटिया सर हैं, बहुत सारे जिनके पास रंजीत सर हैं, सारण सर। तो उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, सीखने की वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।